क्या आप अपनी चाय के साथ खुद को बीमार कर रहे हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका जीएस हेल्थ पाठशाला पर। क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा चाय के साथ खाया जाने वाला बिस्किट या नमकीन आपके शरीर के लिए धीरे धीरे जहर का काम कर रहा है? शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन यह छोटी सी आदत ढलती उम्र के साथ आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। बिस्किट और मैदे का यह स्वाद आपकी पाचन क्रिया, आपकी हड्डियों की मजबूती और आपकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि 50 या 60 साल की उम्र के बाद भी आपको कभी जोड़ों का दर्द न हो, शरीर में थकावट न रहे, पेट हमेशा साफ रहे और आप डॉक्टर अस्पताल के चक्करों से बचे रहें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज ही अपनी चाय की प्लेट को बदलना होगा। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको ऐसी 11 ज़बरदस्त चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जिन्हें चाय के साथ थोड़ी मात्रा में खाने से आपका बुढ़ापा किसी जवान की तरह तंदुरुस्त, ऊर्जावान और निरोग बन जाएगा। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 9वां, 10वां और 11वां पॉइंट तो आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद ज़रूरी जानकारी को शुरू करते हैं। नंबर 1, भुना हुआ चना, सस्ता और सबसे असरदार। चाय के साथ खाने के लिए सबसे आसान, सस्ता और पौष्टिक विकल्प है भुना हुआ चना। ढलती उम्र में मांसपेशियों की ताकत घटने लगती है, जिसे बनाए रखने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। भुने हुए चने में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। शाम की चाय के साथ एक छोटी मुट्ठी भुना हुआ चना खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और पाचन भी बेहतर होता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि चना ज़्यादा नमकीन या मसालेदार न हो। नंबर 2, हल्के भुने मखाने, हड्डियों की असली ढाल। बाजार में मिलने वाले तेल और मसाले से भरे पैकेट वाले स्नैक्स की जगह घर पर हल्के भुने हुए मखाने खाएं। मखाने वज़न में बहुत हल्के होते हैं और इनमें कैल्शियम, प्रोटीन तथा मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपको चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने की आदत है तो शुद्ध देसी घी में हल्के से सेके हुए मखाने आपकी हड्डियों को फौलादी बनाएंगे और आपके दिल की सेहत का भी पूरा ख्याल रखेंगे। नंबर 3, भीगे या हल्के सिके हुए बादाम। दिमाग और इम्यूनिटी के लिए उम्र बढ़ने पर हमारे शरीर को गुड फैट यानी अच्छे वसा की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और ज़रूरी मिनरल्स होते हैं। चाय के साथ 4 से 5 बादाम खाना एक बेहद पौष्टिक विकल्प है। अगर आपको चबाने में दिक्कत होती है तो आप बादाम को रात भर भिगोकर या छोटे टुकड़ों में काट कर भी खा सकते हैं। यह आपके दिमाग को तेज रखेगा और शरीर को कमज़ोर नहीं होने देगा। नंबर 4, अखरोट, हृदय और याददाश्त के लिए वरदान। अखरोट को अपनी रोज़ाना की चाय के साथ शामिल करना सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। उम्र के साथ दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना आधा या एक अखरोट चाय के साथ लेना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अखरोट को केवल सीमित मात्रा में ही खाना है। नंबर 5, सादी भुनी हुई मूंगफली, गरीबों का बादाम। अगर आपको मूंगफली खाना पसंद है तो बाज़ार के मैदे वाले बिस्किट छोड़िए और सादी या हल्की भुनी हुई मूंगफली अपनाएं। मूंगफली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। यह बाज़ार के तले हुए नमकीन की तुलना में 100 गुना बेहतर है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मूंगफली बहुत ज़्यादा नमकीन या तेल में तली हुई न हो, बल्कि एकदम सादी और सूखी भुनी हुई होनी चाहिए। नंबर 6, अंकुरित मूंग या चने,
फाइबर और प्रोटीन का खजाना। अगर आप शाम को चाय के साथ कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो पेट भी भरे और शरीर को ताकत भी दे, तो अंकुरित मूंग यानी स्प्राउट्स सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, हल्का हरा धनिया, हल्का सा काला नमक मिला लें। यदि आपको कच्चा अंकुरित अनाज खाने से गैस बनती है तो आप इसे हल्का सा उबाल कर या भाप में पका कर खा सकते हैं। यह आपकी आंतों के अंदर से सफाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नंबर 7, बेसन या मूंग दाल का चीला। घर का बना हल्का और ताज़ा नाश्ता। हर बार चाय के साथ सूखी या पैकेट बंद चीज़ें खाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप घर पर बिना ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किए बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। यह बहुत पौष्टिक होता है और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होता है। इसमें अपनी पसंद की कद्दूकस की हुई सब्जियां जैसे गाजर, पालक, लौकी मिला लें। या घर का बना ताज़ा नाश्ता आपके शरीर को ढेरों जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। नंबर 8, ताज़े और मौसमी फल, प्राकृतिक मिठास और विटामिन्स। चाय के साथ अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो बिस्किट या केक की जगह हमेशा मौसमी फल चुनें, जैसे सेब, अमरूद, पपीता या फिर नाशपाती। फलों से मिलने वाला नेचुरल फाइबर और विटामिन आपके पाचन तंत्र को हमेशा जवान बनाए रखते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो अपने डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में ही फलों का चुनाव करें। नंबर 9, अलसी, तिल और कद्दू के बीज। जोड़ों के दर्द में चमत्कारी राहत। 50 की उम्र के बाद हमारी हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम होने लगती है और जोड़ों में दर्द की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में चाय के साथ एक चम्मच हल्के भुने हुए अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स या कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इन बीजों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो जोड़ों के ग्रीस को बनाए रखने और हड्डियों को कट कट की आवाज़ से बचाने के लिए बहुत मदद करता है। नंबर 10, भुना हुआ रोस्टेड पोहा या चूड़ा, हल्का और सुपाच्य नाश्ता। अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ बहुत हल्का और चटपटा खाना चाहते हैं तो भुना हुआ चूड़ा, लाई, मुरमुरा या रोस्टेड पोहा बेहतरीन स्नैक्स है। इसे बिना तले या बहुत कम तेल में कढ़ी पत्ता, राई और थोड़ी सी हल्दी के साथ भूनकर बनाया जा सकता है। यह पचने में बेहद आसान होता है, पेट में भारीपन नहीं होने देता है और आपके वज़न को भी नियंत्रित करता है। नंबर 11, गुड़ और भुना हुआ जीरा, पाचन का असली रक्षक। चाय के साथ एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ और चुटकी भर भुना हुआ जीरा लेना सेहत के लिए सोने पर सुहागा है। ढलती उम्र में अक्सर लोगों को गैस और कब्ज की शिकायत रहने लगती है। चाय के साथ गुड़ और जीरे का यह मेल न केवल आपकी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है बल्कि शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो दोस्तों, ये तमाम पौष्टिक विकल्प आपकी सेहत को पूरी तरह दुरुस्त और तंदुरुस्त बना सकते हैं। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि चाय के साथ कभी भी बहुत भारी भोजन न करें और खाली पेट कड़क चाय पीने से बचें। भले ही ये सभी चीज़ें बेहद फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमेशा इन्हें एक सीमित मात्रा में ही अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, बुढ़ापे में स्वस्थ और निरोग रहना किसी एक चमत्कारिक दवाई से संभव नहीं है, बल्कि यह आपकी रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। आज ही बिस्किट और नमकीन को अपनी रसोई से हमेशा के लिए बाहर कर दीजिए और इन बेहतरीन विकल्पों को अपनाइए। चाय हमारी सुबह की पहली ताजगी और शाम का सुकून है। बस ज़रूरत है इसके साथ सही और सेहतमंद साथी चुनने की। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अभी चाय के साथ क्या खाते हैं और इनमें से कौन सी चीज़ आप आज से ही अपने घर में शुरू करने वाले हैं। साथ ही यह भी बताइए कि आप हमारी यह वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों, माता पिता और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वे भी हमेशा स्वस्थ और निरोग
रह सकें। ऐसे ही आसान और जीवन बदलने वाले हेल्थ टिप्स के लिए जीएस हेल्थ पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और राधे राधे, जय श्री कृष्ण गाते रहिए।